बच्चों आज पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का विलोम। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो आइए पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम का विलोम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है ये प्रमेय? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, यदि कोई रेखा किसी ट्राइंगल की दो अन्य साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC का मान बराबर है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब है कि AD अपॉन BD का मान AE अपॉन EC के बराबर है। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इस लाइन को त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। गिवन है, गिवन क्या है? इन ए ट्राइंगल ABC ए लाइन L, इस त्रिभुज में एक लाइन L है जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है? DE पैरेलल BC, ये DE इस BC के समांतर है। चलिए अगली हेडिंग प्रूफ, यानी सिद्ध करना है। उपपत्ति सिद्ध करना है, DE पैरेलल BC, और उपपत्ति प्रूफ हम सिद्ध कर रहे हैं। हम एक कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? एज्यूमिंग दैट DE इज नॉट पैरेलल, ये जो DE रेखा है ये BC के पैरेलल नहीं है। तो ड्राई लाइन DE डैश पैरेलल टू BC, तो हमने क्या किया? एक लाइन ड्रा किया अपनी तरफ से DE डैश, और मान लिया कि यही लाइन DE डैश ही जो है BC के पैरेलल है। यदि DE डैश BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई लाइन त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD अपॉन BD का मान AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा। बाई थेल्स थ्योरम हमने लिखा AD बटा BD बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। हमें दिया क्या है? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, इसे लिख लिया गिवन। ये था इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से हम देख रहे हैं हमारा बायां पक्ष बराबर है, LHS इक्वल है। तो जब बायां पक्ष बराबर है तो इसका राइट हैंड पार्ट भी बराबर होगा। उसे हमने लिख लिया AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल AE अपॉन EC। इस टर्म में हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, एडिंग वन बोथ साइड। एक हमने जोड़ा, LCM E डैश C लिया, ऊपर हो गया AE डैश प्लस E डैश C। तो AE डैश प्लस E डैश C का मतलब हो गया AC, तो ये आ गया AC अपॉन E डैश C। यहां भी LCM से AE डैश प्लस E डैश C जोड़ गए दोनों, तो AE प्लस EC, तो AE प्लस EC का मान यहां पर AC हो गया। यहां से AC और AC डिवाइड हो गए, बचा क्या? E डैश C इक्वल EC। ये तभी संभव है जब E और E डैश कोइंसाइड हो। दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड E डैश कोइंसाइड। तो कोइंसाइड हो गए तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि DE और DE डैश ये दो अलग अलग लाइनें नहीं हो सकती। हमारी परिकल्पना गलत साबित हो जाती है, अर्थात जो हम मान करके चले थे कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब ये निकला कि DE ही है जो BC के पैरेलल है। तो DE पैरेलल BC, इस तरह हम प्रूव कर देते हैं, सिद्ध हो जाता है कि D BC के समांतर है।